चाचा को हाईजैक किया है। कोई सेटिंग उटिंग तो नहीं ना कहले है दोनों चाचा भतीजा? नहीं नहीं, फिर पलटी मारेंगे, कहा लगा बढ़ा रहा है। अच्छा, तो ये हाईजैक से निकालना है, फिर आरजेडी में आएंगे वो। पूरा गेम एकदम पूरा गेम सेट है। और सुन लीजिए, चिराग पासवान को मोदी जी अमित शाह मिल के 4000 सीट पर हमरा खड़ा करवाए थे, याद है ना? जो नीतीश कुमार को डैमेज किया गया 2020 विधानसभा में, उसका बदला लेने के लिए हाईजैक करवाए हम लोग, जान के कि चल जाइए तो चाचा तनी उधर से लेके आइए कुछ। अच्छा मजा। अच्छा, 5 सीट पर चिराग पासवान हारने जा रहा है। सही में? सही में। ये बच्चे लोग जो यहाँ पर इतना जो शराब, ये गंदा गंदा जो चल रहा है, वो सब बंद करवाने की। चरस ये शराब, ये सब बंद होना चाहिए। इसमें तो और बच्चे लोग बिगड़ गए। कैसे बंद है? बंद रहता तो मेरे बच्चा नहीं ना बिगड़ता। मेरे बच्चा किसी और के बच्चे, गरीब लोग के बच्चा के खाने के लिए नहीं हो रहा है, और शराब पीने के लिए लड़के झगड़ के घर से पैसा ले रहा है। अब मुद्दा सबसे पहले रोजगार है। यहाँ आपको जितना नौजवान दिखेंगे सब बेरोजगार दिखेंगे, सबसे बड़ी बात। और यहाँ एक और नौजवान मिलेंगे आपको राम राम करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उधर साइड में जाके बोलेंगे पैसा नहीं है। वोट तब के खाली भाजपा के छोड़ा के दूसरा के देंगे। अच्छा, काहे देंगे? काहे देंगे? हमेशा फार्म भरवाई से और तो आपको पैसा मिलेगा सारा। बच्ची के नाम पर पैसा जमा किए हुए थे, सब पैसा खा गया। कौन खा गया? अब कौन खा गया? मोदी बोली, बड़का माता बोली तो पैसा आप लोग को मिलेगा। फार्म फिर भरवा दी, ओका छोड़ा के दूसरा के वोट देंगे। वोट इस बार मीसा भारती को करना है। केकरो देंगे, ये नहीं तो ओकरा देंगे, ओकरा देंगे। क्लियर काहे बोलेंगे? मन में जेकरा आवेगा ओकरा वोट देंगे, लेकिन मोदी को वोट नहीं देंगे ना। मोदी को वोट 1 तारीख को मतदान है अंकल जी आपके क्षेत्र में, ध्यान है ना? वोट गिराना है ना? गिराना है। एक अच्छे लोकतंत्र की जब ही मजबूत होगा जब मतदान होगा। क्या लगता है पाटलिपुत्रा में इस बार किसका हवा तेज चल रहा है? हवा तो था पहले, इसके पहले 19 वाला में, अभी हवा खराब हो रहा है। बीजेपी का हवा खराब है। हाँ, हवा खराब है। 15-15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। आज मोदी जी आए हुए, मोदी जी आए हुए थे, अपन काम करते रहे। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखे हुए कि जो साला 200 रैली करता हो, ऐसा सुने हैं? इतिहास में 3 जगह बिहार में रैली होता था, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, एक जगह और कहीं पटना। यही प्रधानमंत्री का अस्तित्व है कि कुत्ता बिलाई की तरह चलिए रैली कहले। प्रधानमंत्री तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का एक अस्तित्व होता है, उनका पीछे क्या करोड़ रुपए खर्चा है मालूम है एक रैली में? रोड शो करता है प्रधानमंत्री, करोड़ों का खर्चा, वो कहाँ जाएगा? पब्लिक पर गिरेगा, हम लोग पर गिरेगा। इसलिए सोच विचार कर करना है मतदान। और 15-15 लाख रुपया बोले कि जब खाता में जाएगा, बेरोजगारी दूर करेंगे। कितना दिए वो? उससे तो अच्छा तेजस्वी किया यहाँ, जो नीतीश जी को अभी हाईजैक करके लेके चला गया भाजपा। क्या समझ रहा है अपने आप का कि बपौती है उसका? नीतीश जी अपना मन से न गए? नहीं, नीतीश जी को हाईजैक किया गया, अपने मन से नहीं गए। अच्छा, तब गारंटी का बात कर रहे हैं? गारंटी का बात कर रहे हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, ये लोग समाजवादी हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, ये लोग। रामविलास जी का तो लड़का तो उस समय में न था जब वो मौसम वैज्ञानिक थे, वो तो मान के चलिए उनको अलग कर दिए, कभी इधर कभी उधर, इनका यही काम था। लेकिन समाजवादी थे नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब क्या थे? समाजवादी थे। तो समाजवादी को हाईजैक कर लिया है बीजेपी अपने अंडर में, किससे भी हमारा बहुमत आ जाए। वैसा नहीं होने वाला। 19 का लहर नहीं है, बस सीधा समझ लीजिए। क्लोज एनकाउंटर। हाँ, काउंटर वाला मामला है। 400 पार तो हमारा अखिलेश भाई बोल रहे हैं कि 400 हार। 400 हार। तो इसलिए मजमा दूसरा है। अच्छा। और मन में जो है, पहले देखते होंगे आप 19 में कि कितना उत्सुकता से वोट गया था, 76% गया था 19 में ना। अब आप देखिए तो कम वोटिंग होना समझ लीजिए कि उनके लिए घातक साबित हो रहा है। आपने अभी बात की नौकरी की, तेजस्वी प्रसाद यादव की नौकरी की। जहां तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी के जो नेता है वो लोग कहते हैं कि 17 महीने में हमने इतना रोजगार दिया, वहीं नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करता तब तक तेजस्वी नौकरी नहीं दे पाता। तो इस पे मतलब कि क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। वास्तविकता में क्या वाकई में तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं या नीतीश कुमार का दिया हुआ? नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन की सरकार थी, तो सारा श्रेय आएगा मुख्यमंत्री पे। लेकिन बाप अगर बेटा है तो क्या बेटा का श्रेय नहीं होगा उसमें? तो चाचा भतीजा ना है। अच्छा, तो श्रेय तो हमरा पर आएगा ना। ऐसे भी मन से कहा जाता है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है। चाचा से नहीं है। चाचा को हाईजैक किया है। कोई सेटिंग उटिंग तो नहीं ना कहले है
दोनों चचा भतीजा? नहीं नहीं, फिर पलटी मारेंगे, काहे लगा बढ़ा रहा है। अच्छा, तो ये हाईजेक से निकालना है इसी तो फिर आरजेडी में आएंगे वो। पूरा गेम एकदम पूरा गेम सेट है। और सुन लीजिए, रुक जाइए। चिराग पासवान को आपको मोदी जी अमित शाह मिल के 4000 सीट पर हमरा खड़ा करवाए थे, याद है ना? जो नीतीश कुमार को डैमेज किया 2020 विधानसभा में, उसका बदला लेने के लिए हाईजेक करवाए हम लोग, जान के कि चल जाइए तो चाचा तनी उधर से लेके आइए कुछ। अच्छा, मजा। अच्छा, 5 सीट पर चिराग पासवान हारने जा रहा है। सही में? सही में। हाजीपुर में तो कह रहा है कि रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। हाजीपुर में रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। तो आप याद कीजिए 1977 वाला लहर में जो रामविलास गिनीज बुक में नाम दर्ज किए थे, उसके दूसरे साल रामसुंदर दास उनको हराया था। रामसुंदर दास ने 2009 में भी हराया था। बस तब यही से समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। चिराग के साथ खेला हो गया। हाँ, खेला हो गया, लम्हार खेला हो गया चिराग पासवान को। यही खेला मोदी जी करवा रहे हैं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही हो रहा है। पवन सिंह को भेज दिया। कलकत्ता में पवन सिंह नहीं लड़ा और यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो गया। आप मना कर दे, कहीं भी नहीं लड़ा। ये बहुत जब बड़ा राजनीतिक है। अब मुद्दा तो देखिए है, बेरोजगारी है। आप 370 हटा दिए, 370 से क्या मिलना जुलना है? देश एकजुट हो गया। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे फहराते थे, 2 झंडे फहरा रहे थे, अब एक ही फहरा रहे हैं। सही बात है, लेकिन अब सालों से मामला अटका। हाँ, मामला अटका हुआ था। वो अटका हुआ था तो ऐसा बात नहीं। 70 साल शासन किया कांग्रेस, किया ना? तो 70 साल शासन किया तो क्या हो गया? कश्मीर अलग हो गया था? जहाँ था वहाँ था ना। 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए, तो खाली सनातनीय से काम चलेगा? नहीं, राम मंदिर तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। रामलला टेंट में थे, इसमें राम भक्तों को खुशी है। इसको धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि वो मुद्दा से तो बेरोजगारी को मुद्दा कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ के लोग का कह सकते हैं कि बीजेपी के पास में धर्म के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। सनातन मुद्दा है। धीरेन्द्र शास्त्री को लाओ, प्रचार कराओ, उसको कराओ, यही इनका मुद्दा है। तो इस बार मतलब कि पटना और पाटलिपुत्रा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि बीजेपी को यहाँ से बिहार से बाहर भेज देना है। देखिए, बीजेपी को बिहार से बाहर हम नहीं भेज देंगे। वो तेजस्वी यादव नहीं भेज देगा, लालू यादव नहीं भेज देंगे। यहाँ की जनता उस तरह का मूड बनाए हुए। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता बिहार यूपी होके ही जाता है। तो दोनों जगह में टक्कर है। हाँ, टक्कर में पलड़ा किसका भारू? पलड़ा देखिए तो अब समय बताएगा, 4 तारीख को ही क्लियर बताएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर पाटलिपुत्रा की, तो 10 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव जी है। मैं एक आम जनता के नाते आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 सालों में रामकृपाल यादव जी ने कोई ऐसा काम किया है जो वर्षों तक याद रखा जाए? देखिए, रामकृपाल जी को भी तो हाईजेक किया गया था ना। हाईजेक किया गया था कि गए थे अपना मन नहीं, गए नहीं था। अपना मन से कोई जाता है महाराज? हमारा घर है यहाँ, हमको हाईजेक करके कहिए कि दिल्ली चलिए तो हम पहले सोचेंगे ना कि मेरा बाल बच्चा क्या करेगा। वही हाल रामकृपाल जी के साथ हुआ था। उनको भी हाईजेक करके ले गया। अब रामकृपाल जी का उम्र भी 75 साल पूरा होने जा रहा है, समझ गए? नरेंद्र मोदी का भी सितंबर में जो केजरीवाल बोला है, तो इसलिए वो भी निशाना न लेना है कि रिटायरमेंट जब हो रहा है तो फिर आपको देख के क्या करेंगे? सही बात। पेंशनधारी को यही, हाँ, जौरे साथ चलिए। तो रामकृपाल जी अगर चले भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, तो उनको कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि घर वापसी हो जाएगा फिर उनका। मतलब पूरा प्रॉपर एकदम पूरा सेटिंग है, प्लानिंग है। अच्छा, तो इस बार मतलब मीसा भारती यहाँ से एकदम जीत रही है, जीतेंगी। अब अभी हम लोग सब एक जगह हैं। भाकपा, माले वगैरह हम लोग अभी एक जगह हैं। महागठबंधन। तो महागठबंधन की ताकत के सामने वो 0 है, इसलिए उनका हार निश्चित। अगर महागठबंधन की बात करूं तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं बिहार की बात करूं तो मात्र 1 रैली सिर्फ राहुल गांधी ने की है। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कोई सहायता के लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या अन्य जो बड़े नेता है कांग्रेस के, या सीताराम येचुरी हो गए महागठबंधन में, दीपांकर भट्टाचार्य हो गए, ये तमाम नेताओं को यहाँ पे आना चाहिए था? चुनाव में आना चाहिए था। जब कमजोर होगा हमारा आदमी तब ना बाहर से आदमी हम बुलाएंगे। कहा तो ये जाता है कि तेजस्वी यादव ने किसी को घुसने ही नहीं दी। अरे बाप, तेजस्वी यादव घुसने कैसे नहीं दिया? कन्हैया कुमार को आपने दिल्ली भेज दिया, पप्पू यादव को आपने टिकट काट दिया। पप्पू यादव को टिकट नहीं काटे हैं हम लोग। पप्पू यादव को टिकट काटते तो छपरा में प्रचार करने जाते हैं। पप्पू यादव रोहिणी आचार्य के लिए गए ना। तो कहा कि सिर्फ रोहिणी आचार्य और मीसा भारती मेरी बहन है, उनके लिए जाऊंगा, बाकी आरजेडी को हराऊंगा। बहन हो सकता है भाई, अब आप चचा नहीं होगा, ऐसा कोई बात है?
ये सब आदमी का भुलावना में पड़ा हुआ है। वो देखिएगा 4 तारीख को पता चल जाएगा। पक्का पक्का 100%। जनता यहाँ की तैयार है। एकदम तैयार है, फुल्ली तैयार है। एकदम आपके पारी लंटेन निशा दीदी को जिताने जा रहे हैं सब लोग। राम कृपाल जी 10 बरस से है, रास्ता नहीं, रोड नहीं बनवाए हैं। कहाँ नहीं बनवाया? यही रोड है जो इतना बिजी रोड चलता है, मोहम्मदपुर गांव से लेकर कुर्जी तक। ये मुसहर टोली में ये रोड सिंगल रोड है जो डबल रोड होना चाहिए। राम कृपाल जी खाली सांसद रहे 10 बरिस, विकास नहीं किए हैं। ये विकास के चलते मिशा दीदी को अपनी बारी राष्ट्रीय जनता दल से और गरीब लोग, पिछड़े लोग अपनी बारी वोट देकर जिताएंगे। पक्का जिताएंगे ना? एकदम जीत जाएगी पाटलिपुत्रा के। अंकल जी 1 तारीख को मतदान है आपके क्षेत्र में पाटलिपुत्रा लोकसभा में। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे आप लोग मतदान कर रहे हैं? कौन यहाँ पे रेस में आगे है सबसे ज्यादा? भाजपा आ गए हैं। भाजपा, मोदी जी के नाम पे इस बार। हाँ, मोदी की गारंटी पे भरोसा है? एकदम पूरा भरोसा है। आंटी जी अंकल जी कह रहे हैं, नहीं आपसे भी तो पूछना जरूरी है। महिलाओं के लिए तो कितनी योजनाएं सरकार बनाती है, चाहे कोई सी भी। क्या लगता है आपको इस बार महिलाएं, पाटलिपुत्रा की महिला कैंडिडेट भी है मीसा भारती, एक तरफ बीजेपी के जो है राम कृपाल यादव, क्या लगता है? सब ठीक है। हाँ, जिसको मन होगा उसको देंगे, और क्या। आप मने टटोलने तो हम आए। समय देखा जाएगा, जिसको होगा जो देंगे। अच्छा, हाँ, अंकल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को देंगे। इनको कहने से क्या होगा, जो मेरा मन होगा वही ना देंगे। अच्छा, मतलब अपने हिसाब से आप? हाँ, अपने हिसाब से। मतलब महिला वोटर्स वाकई में रोल अदा करती है, पता नहीं लगने देती है कि किसको वोट देंगे। जब ईवीएम खुलता है तब पता लगता है। क्या अंकल जी आपका क्या ओपिनियन? हमारा ओपिनियन है कि जो देश को सम्मान दिया है और जो दे रहा है, विकास कर रहा है, उसको हम सहयोग करेंगे। मतलब मोदी। यस। 1 तारीख को मतदान होना है पाटलिपुत्र लोकसभा के अंदर। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्र की जनता किन मुद्दों पे मतदान करने की सोच रही है? कौन यहाँ पे आगे चल रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आगे कैसे चल रहा है या पीछे चल रहा है ये थोड़ी बता सकते हैं। बोलिए, मुद्दा है, बेरोजगारी है, ये सब है। बेरोजगारी के अलावा भी मुद्दे हैं कई सारे। और बेरोजगारी की मुद्दा तो सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है। रोजगार है, नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? लड़का लोग बहुत सा गलत काम कर रहे हैं। मीसा भारती 2 बार यहाँ से कैंडिडेट रही राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, एक बार 40,000 से, एक बार 46,000 से क्लोज फाइट रही। इस बार क्या लगता है, हरा पाएंगे? चांसेस तो है। चांसेस तो है, हर बार चांस रहता है। इस बार कुछ है, कुछ वोट जो पिछले बार नहीं मिल पाया था और इस बार शायद मिल जाए। रोजगारी के कारण और भी बहुत चीज है, मिल जाना चाहिए। 10 साल से यहाँ पे सांसद है राम कृपाल यादव। कोई ऐसा काम पाटलिपुत्रा के लिए उन्होंने किया जो वर्षों तक याद रखा जाए? 10 साल से नहीं है वो, उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 साल से है, वैसे तो बहुत पहले से ही है। ऐसे तो कोई बड़ा काम किए नहीं है आज से 10 साल में। ऐसे हमने 10 साल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10 साल से एनडीए की गवर्नमेंट बीजेपी का सांसद है 10 साल से, तो ऐसा तो नहीं लगा कि 10 साल में कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है। कुछ नहीं है। आप भी उठा के देख लीजिए ना, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं 10 साल में क्या, मतलब राम कृपाल की तरफ से या सांसद की तरफ से कुछ हम लोग के क्षेत्र में किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि वो दानापुर दियारा जो है उसमें पुल बनने के लिए था, आज तक पीपा पुल ही रहा है। बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए था। उनको वहां से जीतते हैं और उनको काम नहीं करते हैं उस साइड में। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा से कि कौन है रेस में आगे, कौन जीत सकता है? पाटलिपुत्रा से रेस में है तो देखिए, अभी तो लहर चल रहा है आरजेडी का। अच्छा, हाँ, देखिए अब देखिए क्या होता है। इस बार जनता है पक्ष में, पक्ष में भी है, लहर भी है। देखिए जीत जाएंगे इस बार। देखिए क्या होगा, अब तो वोट होगा उसके बाद। 1 तारीख को मतदान है पाटलिपुत्र लोकसभा में। इस बार भी वही प्रत्याशी है जो पिछले 10 सालों से नजर आ रहे हैं दोनों। क्या लगता है इस बार रेस में कौन आगे है, कौन जनता की पहली पसंद बनता हुआ नजर? राम कृपाल है, राम कृपाल जी। ऐसे कि कभी बुलाते पर कोई भी दुख सुख में कभी भी वो अगला रात बिरात हो कभी भी आ सकता है। तो अगला के हम जान सकते हैं कि कभी दुख सुख में बुला दिया तो उसको हम सबसे बड़ा आदमी मानते हैं। कोई आया जीत के चल गया और उसको कोई कहाँ गए कि कोई काम लगा तो वो जानिए रहे कि कहाँ के हैं हम। मीसा भारती निशा भारती नहीं है, नहीं जीते। नहीं।
पिछला बार बहुत कड़ा फाइट दी। अरे एहू बारी भी नहीं है, एहू बारी भी नहीं है, नहीं। बड़ा समस्या है, महिला है, दो बार आ चुके। महिला है तो सर दुख सुख में कभी भी आप कहीं विदेश रहेंगे आएंगे, एक दिन में आप जीत जाएंगे। कभी दुख सुख में सबको जनता के साथ रहेंगे तब न जीतेंगे, कैसे ही जीत जाएंगे आप। मतलब लोकल और क्षेत्रीयता के आधार पर। जी जी, वो कभी दुख सुख में कोई भी अगला बोल दे, कोई कास्ट का हो, बुला दें अभी जुनते वो हाजिर हो जाए। 1 तारीख को मतदान होना है आपके लोकसभा क्षेत्र में पाटलिपुत्रा में। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे आप लोग मतदान कर रहे हैं? कौन है यहाँ से रेस में आगे? रामकृपाल जी, रामकृपाल जी जी। कोई खास कारण? स्थानीय नेता है, कोई भी चीज के लिए बुलाइए तो तुरंत आ जाता है जी। लगाव बहुत ज्यादा, हाँ बहुत अच्छा है। बात विचार आए हुए थे, शायद परसों आए थे, हाँ बात विचार किए। चुनाव है नजदीक, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने अपने लाइफ में कितनी बार वोट गिराया है? पहली बार पिछले साल दिया था बस। अच्छा। हाँ, और इस बार भी देना है। अच्छा। क्या लगता है इस बार, मतलब किस आधार पे आज का जो यूथ है? खुद के बारे में बस जानते हैं कि हमको जॉब चाहिए। अच्छा। वोट देंगे तो हर घर एक जॉब तो किसी मिलना ही चाहिए, हर किसी को हर घर में एक जॉब होना चाहिए। तो जॉब के हिसाब से क्या लगता है, किस पे भरोसा है कि कौन जॉब दिला सकता है आपको? हमारे मोदी जी। मोदी जी, बिल्कुल। और भी क्या यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे, आप लोग जाते होंगे बाजार में, तो क्या आपको लगता है कि पाटलिपुत्र लोकसभा के अंदर क्या ऐसी सुविधाएं और मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा? हाँ, सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे पार्क वगैरह नहीं, हम लोग को कहीं और जाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर बस फ्री है महिलाओं के लिए। हाँ, यहाँ पे बस फ्री नहीं है हम लोगों के लिए, जाते हैं उसमें हम लोग को पैसा देना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट की बस नहीं गवर्नमेंट बसें तो यहाँ पे है बट फ्री नहीं है वो। अच्छा। उसमें पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा। नहीं है। क्या लगता है कि मतलब कि यूथ आज का जो है, खास करके जो वुमेन, वो लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए क्षेत्र के अंदर? देखिए, विमेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभी के टाइम पे सारे सबसे चाहते हैं कि डिपेंडेंट किसी पे ना हो, इंडिपेंडेंट हो। स्पेशली जॉब चाहिए सारी गर्ल्स को। और एक चीज और है यहाँ पे कि मतलब गर्ल्स की सेफ्टी वो होना चाहिए, और सबको इक्वली। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है गर्ल्स के लिए, मोस्टली हम यही देखते हैं यहाँ पे इक्वालिटी, स्पेशली यहाँ पे लोकली यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो बस वो चीज के लिए। और एक चीज और, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम जो इस साल वोट दे, इक्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ बिहार के अंदर 50% आरक्षण मिला हुआ है, बट पता है कि अभी जॉब के लिए वैकेंसीज उतनी ज्यादा निकल नहीं रही हैं, बहुत कम है। तो ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैकेंसीज आए। तो हम चाहेंगे कि हम लोग बीजेपी को वोट दे तो वो हम लोग के लिए उतना करे, वैकेंसी ज्यादा से ज्यादा लेके आए। रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव करते हैं, कहते हैं कि 17 महीने में हमने इतनी नौकरियां दी। नहीं 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 नहीं, इतने साल नहीं कुछ किया, अब क्या करेंगे? इतने साल कुछ नहीं किया, मम्मी लोग बताती, हम लोग को तो नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, जेडीयू का क्या है। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग मोदी जी को जानते हैं, तो हम तो जितना देख रहे हैं तो मोदी जी सबसे बेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस साल वही आए, वही अच्छा करे और अच्छा करे। मीसा भारती यहाँ से कैंडिडेट हैं, वो भी महिला ही हैं, 2 बार वो यहाँ से लगभग बराबर अंतर से, थोड़े बहुत अंतर से हार के गई है। क्या लगता है इस बार उन्हें जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? नहीं, नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। इतना नफरत क्यों? नफरत की बात नहीं है, मतलब उनके पापा आज तक क्या किए, अब तक क्या, पिछली बार क्या कर, मतलब जो जब थे वो तो कुछ किए, क्या है, कुछ नहीं हुआ। उस टाइम तो गर्ल्स बिल्कुल सेफ नहीं थी, बट अभी के टाइम पे गर्ल्स इतनी तो कम से कम है कि अकेले कहीं जा सकती हैं। भरोसा? हाँ, भरोसा है। क्या छोटी? हाँ, मेरा भी यही कहना है, ये भी मेरा भी यही कहना, मीसा भारती को नहीं जीतना चाहिए। एजुकेशन स्किल्स की अगर बात करें तो एजुकेशन के जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना मतलब कि बढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा बदलाव आया है, क्योंकि पहले के टीचर्स अगर गवर्नमेंट स्कूल के देखे, एजुकेशन वहाँ पे पहले पढ़ाई नहीं होती थी, टीचर्स बैठे रहते थे, बट अभी के टाइम पे इतना ज्यादा इम्प्रूव हुआ है एजुकेशन यहाँ का, टीचर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। स्पेशली अभी तो टीचिंग लाइन में अभी अब बीपीएससी से के थ्रू हो रहा है, मतलब ये बीएड की तैयारी हो रही है ना, तो ये और अच्छा हो गया, टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। तो ये सारी हाँ, तो हाँ, एजुकेशन के मामले में तो मोदी जी बहुत अच्छा किया, स्कूल का सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है। सरकारी स्कूल वगैरह से जो भी अभी सुविधाएं हैं वो उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा। कुछ ऐसी बात जो आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, कोई सूचना अपनी देना चाहें? हाँ, एक चीज, हम लोग के मोहल्ले में यहाँ पे जो अभी चल रहा है ये स्माइक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, तो इससे आज का जो यूथ है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज हमारे शहर से हटे। इसका एक कारण मैं बताना चाहता हूँ कि शराबबंदी जो जिस तरीके से हुई है, इस कारण यूथ जो है वो शराब नहीं मिलने के कारण वो गलत तरीके के जो है ड्रग्स के नशे में जा रहे हैं। 1 तारीख को मतदान है, पता है ना? जी। क्या लगता है इस बार
पिछली बार तो मीसा भारती 40,000 से हारी, उससे पिछली बार 46,000 से, मतलब क्लोज एनकाउंटर रहा। हम लोग का आरजेडी है, हम लोग का आरजेडी। इस बार आरजेडी आप हैं, लेकिन यहाँ के माहौल के बारे में बताइए कि पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता क्या सोचती है, इस बार बदलाव चाहिए? बदलाव तो चाहिए, बदलाव चाहिए। जीत जाएंगी मीसा दीदी? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जितना, ये नहीं कि मतलब कि यहाँ नहीं, दिल्ली में जरूरी है, इसको हटाना बहुत जरूरी है मोदी को जी। लेकिन विपक्ष उतना मजबूत नहीं बन पा रहा है, इस कारण क्या कीजिएगा, मतलब कि अब वो चोरी और बेईमानी से जीत जाए तो अलग बात है, लेकिन ये जो है ना सभी बिजनेस को एकदम ठप कर दिए। तो इस बार मतलब कि पाटलिपुत्र लोकसभा में उम्मीद है कि मीसा भारती जीत सकती है? उम्मीद तो है, किया जा रहा है जी। राम कृपाल यादव 10 साल से सांसद है, क्या मिला उनको, कुछ काम उनका दिखा आपको? काम तो उनसे कोई ये नहीं है, उनका मेन ब्रांच है दिक्कत, मेन ब्रांच मोदी जी। हाँ। मोदी जी से दिक्कत जी, वो सब चीज को प्राइवेट कर ले जा रहे हैं, तो हम लोग का तो धंधा ठप ना होगा। ऑनलाइन सब चीज ऑनलाइन कर दे रहे हैं, तो हम लोग बेचेंगे क्या? मतलब हम लोग बेचते हैं 100-150 रुपया रख के टाइट कुछ सामान, वो ऑनलाइन में दिखा देता है कि 150 का, तो ग्राहक चल जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग आप लोगों को काफी तकलीफ दे रही है। जी, ऑनलाइन तो हम लोग को तकलीफ नहीं पहुंच पाते, नहीं, यही दिक्कत है। हाँ, रोजगार पे कहीं रोजगार कहीं ना कहीं मारा। अंकल जी 1 तारीख को चुनाव है पाटलिपुत्रा में, ये तो पता होगा आपको? मालूम है। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्रा में मीसा भारती और राम कृपाल यादव जी के बीच में टक्कर है, दोनों में से कौन भारी पड़ रहा है, किसको जनता जिता रही है? ज्यादा तो जनता जिता रही है राम कृपाल यादव के, शुरू से जीतते आ रहे हैं वो, यहाँ से पाटलिपुत्रा से पहले भी हैं, अभी भी जीतेंगे। आप लोग उन्हीं को मतदान करेंगे? हाँ, हम लोग उन्हीं को मतदान करेंगे, बीजेपी को, राम कृपाल यादव के। 1 तारीख को वोटिंग पता है जी। क्या लगता है इस बार पाटलिपुत्र लोकसभा से राम कृपाल यादव और उधर से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, कौन है आगे, किसको इस बार जनता जिता रही है? देखिए सर, इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं कि कौन जीतेगी। अब जनता का मत है, किनका सपोर्टर करते हैं, अब हम किनका वोट देंगे, कुछ लोग का और मत अलग है, सबका अलग अलग है। अब तो रिजल्ट फाइनली होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई जनता किनको ज्यादा चाहती है। जैसे भाप रहे होंगे परिस्थितियों को, आपको लग रहा होगा ना बाजारों में तो ये हवा तेज ऐसा रहती है कि सर हम लोग फ्री आदमी है नहीं, हम लोग जॉब वाला आदमी है, इतना हम लोग को फुर्सत नहीं मिलता है पॉलिटिकल के पीछे। हम लोग 10 बजे ऑफिस निकलते हैं तो 7 बजे तक घर पहुंचते हैं, सारा दिन तो हम लोग के ऑफिस में कटता है। तो अब ये बताइए कि 10 साल यहाँ राम कृपाल यादव जी सांसद रहे, कैसा कार्यकाल रहा उनका, क्या यहाँ पे लगा आपको, कुछ ऐसा काम उन्होंने पाटलिपुत्र में किया जो वर्षों तक याद रखा जाए? देखिए सर, पाटलिपुत्र में उन्होंने क्या क्या काम किया ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ। हाँ, जैसे हम लोग दानापुर खगौल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में सिर्फ उनका आना जाना हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि किसी ओकेजनली कोई मोमेंट आया तो वो आए फिर चले गए। कार्य के प्रति जो है उनका कोई ऐसा हमको नहीं लगा कि उनके आने से हमारा ये काम हुआ, या बीच में आकर के जनता के बीच वो बोले कि हाँ आप लोग को क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, माने क्या क्या अभी होना बाकी है। कभी आए नहीं, कभी नहीं आए, तो कैसे हम कहें कि हमारे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया। अब वो अपने क्षेत्र में, पटना क्षेत्र में उधर कुछ किए होंगे, क्या किए होंगे ये तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन हमारे खगौल क्षेत्र में उनका आना जाना बीच बीच में होते रहा है ओकेजनली, लेकिन काम के प्रति कोई ऐसा जो है कि इस बार लगता है कि दानापुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है। अब तो बदलाव तो दानापुर की जनता चाहती है कि पाटलिपुत्रा, अब वो तो 4 तारीख को बाद ही पता चलेगा। अब हम लोग किसका सपोर्ट करें, सभी का सरकार देख ही रहे हैं। अब तो हम लोग इस जनरेशन में अब तो है नहीं, अब हमारे फ्यूचर जो बाल बच्चे हैं चाहते हैं कि पढ़ लिख के एक अच्छा जॉब वॉब में जाए, तो उसके लिए ना वैकेंसी निकल रहा है, वैकेंसी भी निकल रहा है तो उसी तरीके का जिसमें वो अभी तरीके का सक्षम नहीं है। बहुत तरह का ऐसा मसला है जो हम लोग चाह रहे हैं। 1 तारीख को मतदान है पाटलिपुत्र लोकसभा के अंदर, क्या सोचता है पाटलिपुत्र का युवा, किस तरीके की सरकार बननी चाहिए, किन मुद्दों पे वोट होगा, कौन यहाँ से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ से आगे निकलेंगे मीसा भारती सबसे पहले। अब मुद्दा सबसे पहले रोजगार है। यहाँ आपको जितना नौजवान दिखेंगे सब बेरोजगार दिखेंगे, सबसे बड़ी बात।
और यहाँ एक और नौजवान मिलेंगे आपको राम राम करते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और उधर साइड में जाके बोलेंगे पैसा नहीं है। ये है युवा। ये तो तंज कस रहे हैं आप। तंज कसने का बात नहीं है सर, ये राम राम करने से घर नहीं चलेगा। सभी बात, रोजगार चाहिए। हम भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं, जॉब नहीं लग रहा फिर भी अपना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट है मेरा, अपना खुद का कर रहे हैं। तो ये मेरा रोजगार नहीं हुआ, ये मेरा जीविका है। इससे मेरा रोजगार नहीं चलने वाला है, ये हम जीवन भर नहीं कर सकते इससे। क्या मतलब लगता है आपके, आप नौकरी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के आप सरकार के खिलाफ में? एकदम रोजगार नहीं है सर, एकदम रोजगार नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, अगर सब चीजों को छोड़ दिया जाए, कि युवा होने के नाते एक युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, सड़कें, मॉल चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। अगर 10 सालों का कार्यकाल अगर रामकृपाल यादव का देखा जाए, पाटलिपुत्र की जनता के लिए क्या स्पेशल? इतना जनता में पूछिए, 10 साल में इन लोगों को तो पता भी नहीं होगी यहाँ का सांसद रामकृपाल यादव है। किसी से पूछ लीजिए, उन लोगों को तो पता भी नहीं कि यहाँ का सांसद रामकृपाल यादव है। उधर देखेगा पूरी, उधर बदलेगा मूड़ी। बस भोज खाने जाते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है वो। बस भोज के लिए प्रसिद्ध है वो। और मीसा भारती कैंडिडेट है, 2 बार हार का सामना, हालांकि लड़ाई काफी नजदीकी रही, लेकिन हार तो हार होती है चाहे कोर्ट से हो। इस बार क्या लगता है? इस बार एकदम पक्का चांस सर मीसा भारती का, एकदम जीतेंगे। रोजगार के मुद्दे पे, ये शिक्षा के मुद्दे पे, बदलाव के मुद्दे पे, अब महंगाई के मुद्दे पे बहुत ज्यादा। यहाँ से पूरे हम क्षेत्र में घूम करके अभी आ रहे हैं, और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है मतदान लालटेन छाप को जो है सब पढ़ने जा रहा है। और अभी हम तुरंत जो है आ ही रहे। नहीं तो अगर मैं बात करूँ 10 साल की, कि रामकृपाल यादव 10 साल यहाँ से, रामकृपाल जी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ बात है मोदी की। 200 करोड़ की नौकरी, 2 करोड़ की नौकरी झांसा में डाल के रखे हैं। अभी बोल रहे 15 लाख की जो है से रुपए देने की बात की, वो भी झांसा में रहा। दूसरी बात ये कि अभी जो है से युवाओं को समृद्ध भारत के लिए 1 लाख रुपए का जो है से रोजगार दे रहे हैं, किसी रोजगार करने के लिए। वो भी रोजगार अगर फेल कर गया तो युवा, जो पढ़ने वाला युवा है, वो आत्महत्या के सिवा जो है सो कुछ कर सकता है क्या? आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे 2 बार मीसा भारती यहाँ से क्लोज फाइट रहा, 40,000 46,000 का अंतर रहा है ना, लेकिन हार तो हार होती है। क्या लगता नहीं है ऐसा कि राष्ट्रीय जनता दल को किसी और उम्मीदवार को उतारा जाना चाहिए था मैदान में? उसमें उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। वो उनका जो है से राष्ट्रीय जनता दल का अपना जो है से स्टैंड था, वो जो है सो अपना उम्मीदवार को दिए हैं। लेकिन मोदी के जनता खुश है उस उम्मीदवार से, एकदम जनता खुश है, जनता खुश है। और इसलिए जनता खुश है कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट पड़ रहा है, न कि मोदी को वोट पड़ रहा है। मोदी के खिलाफ, सुनिए, मोदी के खिलाफ जो है यहाँ पूरे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में हम घूम करके आ रहे हैं। अभी आप पूरा सराय से लेकर के, कन्हौली से लेकर के, ऐसा क्षेत्र से हम आ रहे हैं। चारों तरफ जो है से लहर जो है। और 27 तारीख को तेजस्वी जी का सदीसोपुर हाई स्कूल मैदान में जो है सब प्रोग्राम भी है। वहाँ जो है सारा लोग जो है तैयारी में जुटे हुए हैं लोग। अच्छा, तो इस बार लहर है, इस बार जीत जाएंगे? एकदम जीत जाएंगे। क्या आप कुछ बोल रहे थे? 100% आरजेडी जीतेंगे। बात समझ आइए, ये जुमलेबाज की सरकार नहीं चाहिए। ये इस सरकार से संविधान का अधिक खतरा है, और ये कभी भी कुछ करवा सकता है। ये पहला नंबर तो ये जानेगा यहाँ मेरा वोट नहीं है तो ये राइट करवा देगा। ये बीजेपी का मेन ये है, समझ जाइए। और आपको जहाँ तक ये बात है कि जुमलेबाज की सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये कल हटे सभी तुरंत हटे। 10 साल यहाँ से सांसद रहे रामकृपाल यादव, कोई ऐसा काम उन पर हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। रामकृपाल जी से हमको कोई ये बात नहीं है, हमको मोदी से बात है। ये मोदी भ्रष्ट मोदी है। हाँ, ये बात समझ जाइए। आखिर उन्हीं का ना प्रतिनिधि है, वो अलग है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन मोदी सबसे भ्रष्ट आदमी, बात समझ जाइए। अगर हम भ्रष्ट है तो मेरा बच्चा भी भ्रष्टे होगा, समझ जाइए। तो इस बार बदलाव देख रही है? 100% बदलाव होगा। मोदी जाएगा, आप लिख लीजिए, पक्का मोदी जाएगा 100%। उसको 200 से पार नहीं होगा, 400 पार के नारा दे नहीं होगा, 200 भी नहीं आएगा, आपको बता देते हैं।
बस ओके। जी जी, चुनाव है नजदीक, वोट मांगने के लिए दो प्रत्याशी आते होंगे दरवाजे पे। एक तरफ बीजेपी के रामकृपाल यादव है, एक तरफ मीसा भारती है, लालू प्रसाद यादव की बेटी। कौन जीत रहा है, किसको आप लोग वोट दे रहे हैं? वो तो यहाँ समय आएगा तो देखेंगे। अच्छा, आप कुछ, जब मैं और जनों से बात कर रहा था तो आप कुछ कह रही थी, क्या बातें कह रही थी? ये बच्चे लोग जो यहाँ पर इतना जो शराब, ये गंदा गंदा जो चल रहा है, वो सब बंद करवाने के लिए। स्मैक वगैरह, चरस, ये शराब, ये सब बंद होना चाहिए। शराब तो बंद कर रखा है, इसी का असर तो है कि युवा आज का नहीं, इसमें तो और बच्चे लोग बिगड़ गए। कैसे बंद है? बंद रहता तो मेरे बच्चा नहीं ना बिगड़ता। मेरे बच्चा किसी और के बच्चे, गरीब लोग के बच्चे के खाने के लिए नहीं हो रहा है, और शराब पीने के लिए लड़के झगड़ के घर से पैसा ले रहा है। अगर मैं बात करूं कि अगर उन सब सारी चीज़ों, मुद्दों को अगर छोड़ देता हूं, अगर चुनाव पे सिर्फ मैं आता हूं, तो 10 साल से एक ही सांसद है और उनके सामने भी एक ही प्रत्याशी लड़ता है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि उनको जनता जो है वो पीछे ढकेल देती है, थोड़े बहुत अंतर से हार जाती है? क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? इसके कारण है कि मतलब कि पहले जो होता था ना, लड़की लोग को, लेडीज लोग का छेड़खानी होता था, अब तो नहीं होता ये सब। ये सब कहाँ होता है? मतलब आप 90 के दशक की बात कर रही हैं, जिस समय लालू प्रसाद यादव का शासन था, उस समय की बात कर रही हैं? हाँ, पहले होता था। क्या क्या बताइए जरा, क्या क्या होता था उस समय? आपने क्या देखा अपनी आंखों? हम लोग उतना बाहर निकलते न, हम लोग का डर लगा हुआ रहता था। स्कूल जाते थे तो डर लगा हुआ रहता था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हाँ। तो उसका, उस डर का जो है, डर आज भी सीने में कायम है आप लोगों के। इसी कारण ना आप लोग वोट कहीं देती है? नहीं मन जिस पर चाहा उस पर दिए। जरूरी नहीं कि उनको दिए चाहे उनको दिए। लेकिन मन टटोलने का है, डर है अभी भी कि अगर उनकी सरकार आ गई तो ऐसा हो सकता है। अब आगे क्या होगा तो हम तो नहीं बता सकते। मीसा भारती आगे है, अब हार जाएंगे रामकृपाल जी। इस बार हार जाएंगे? हार जीत तो अंतर अगर देखा जाए तो बहुत कम रहता। पिछला 2009 में भी कम था, भले 2014 में भी कम था, 19 में भी कम था। इस बार क्या लगता है? हाँ, वही मने 30-40 हजार से इसी कंपटीशन में इस बार पूरा लग चूँकि इतना न महंगाई के कागार पर प्रधानमंत्री जी आज तक महंगाई के बारे में कुछ बोले नहीं, कि कुछ भी नहीं बोलते न, बोली ना आज तक। 10 बरस रहे ना जी, कुछ बोले महंगाई के बारे में? हैं, महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं। जितने भी मध्य वर्ग के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, कमाते कमाते मर जा रहा है, खाना नहीं जुट रहा है। अब ऐसे पूंजीपतियों का क्या लेना देना है? जिनको अच्छी नौकरी है वो तो भाई बम बम है, जिसको कुछ है ये नहीं है। 10 परिवार है। उठता है कि मान के चलिए कि अगर 2 बार कैंडिडेट यहाँ से मीसा भारती को दिया गया, दोनों बार हार गई, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार भी दिया गया, क्या दूसरे कार्यकर्ता को या किसी विधायक को टिकट नहीं दिया जा सकता? न, ठीक है, ठीक है। और दूसरा मने उतना टक्कर में नहीं रहता। मैं अभी क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो लोगों ने ये कहा कि रामकृपाल यादव हमेशा हमारे सुख दुख में, भोज बात में आते जाते रहते हैं। मीसा भारती तो नया आई है, फिर चली जाएंगी। ये सब भी मायने रखता है, लेकिन जनता को ये चीज़ स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वाकई में उनके दिल में जो है किनके लिए कितना प्यार और सम्मान है, किसके लिए जगह। हर जनता को मने, जनता का जो है अलग अलग मने ही है ना। हमरा कुछ है, वो भाई जी का कुछ है, तो यही सब बात है। और क्या इस बार लगता है कि मीसा भारती जीत जाएंगे? हाँ, जीतना चाहिए। क्या अंकल जी, आपको क्या लगता है? बोले वही बात है। अच्छा जी, इस बार है दिल में जगह? जी जी। क्या ना, ठीक है, वही बात है। ठीक है। 10 साल सांसद रहे रामकृपाल यादव जी, पाटलिपुत्र के लिए कुछ ऐसा काम किया जो वर्षों तक याद रखा जाए, कुछ आप लोगों के जहन में? ना, ये सब तो बात नहीं है। नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया ना, सिर्फ आना जाना ही? हाँ, आना जाना विकास कुछ नहीं। नहीं। इस बार मीसा भारती तय है? ना।